ये दरवाजा खुला हुआ क्यों है? कोई आया था क्या? वहां नहीं आया था। तुमने उसे डांटा तो नहीं? इतनी परवाह क्यों है आपको उसकी? उसको तो नहीं है आपकी। परवाह तो होगी, उससे मेरी बेटी का नसीब जो जुड़ा हुआ है ना? सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम। कैसी है? तुम्हें तो तौफीक नहीं हुई मुबारकबाद देने की, सोचा मैं ही मिठाई दे आऊं। थैंक यू, मुबारकबाद। तुम्हारे लिए गैर जरूरी खबर है, मोहित चला गया वापस। चाय पियेंगे? तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। लाखों में एक था वो लड़का। अम्मी मुझे अपनी कुछ चीजें संभालने हैं, चाय बनानी हो तो बता दिएगा। देखा है तुमने, मैं इस लड़की को मिलने के लिए तड़प रही थी और ये इसके मिजाज ही नहीं मिलते। इतनी मुश्किल से हाशिर से परमिशन लेकर आई हूं और उन्होंने भी इजाजत दे दी कि चलो, आफ्टर ऑल हमारा खून है, हमारे वजूद का हिस्सा। और ये खून और वजूद का हिस्सा तो वो उस वक्त भी थी आपा, जब चंद जहरीले लफ्ज बोलकर हाशिर भाई ने हर रिश्ता और ताल्लुक नोच के फेंक दिया था। कैसी बातें करी हो मलिया? जानती हो ना तुम हाशिर को और उसकी जज्बाती कैफियत को। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती उससे, बस कह दिया गुस्से में जो कहना था। गलत बात? सगी बेटी से इस तरह बात कर सकता है कोई बाप? जबान बंद ही रहने तो मेरी। मैं हाशिर से तुम्हारी वकालत करते नहीं थकती और तुमों के किसी रिश्ते का लिहाज नहीं है। मेरी वकालत करने की क्या जरूरत पड़ती है हाशिर भाई के सामने आपको? मैं ऐसा क्या कर रही हूँ? तुम जो कुछ कर रही हो ना, तो तुम्हें अपनी जबान पे भी नहीं ला सकती। खुद भी गलत काम कर रही हो, मेरे बेटे को भी गलत कब पास करते हैं आपा? मुझे साफ साफ बताओ, तुम बहजाद से निकाह कर चुकी हो या सब बगैर निकाह के ही? वाह, इतनी घटिया बात सोच रही है मेरे लिए? शर्म आनी चाहिए आपको मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए भी। मुझे शर्म आनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये अभी तुम्हें वही छोड़ कर गया है ना यहाँ? मैं तो अपनी बेटी को इस माहौल में नहीं रख सकती। जितनी जल्दी हो सके उसको घर भिजवाओ, वापस दे दो मेरी बेटी। यूं भी वो चली जाएगी तो तुम्हें तुम्हारी अय्याशी में मजीद आजादी मिल जाएगी। बस करते हैं खुदा के लिए, इससे पहले कि मेरा सब्र टूट जाए। बहजाद से कहो कि वो तुम्हें निकाह करके यहां से ले जाए। इस उम्र का इश्क जवानी से ज्यादा बदनाम करता है। आप फिक्र मत करें, बहजाद इज्जत देने वालों में से है, मुझे बदनाम नहीं करेगा। वो नाम भी नहीं देगा तुम्हें। तुम तो जानती भी नहीं कि उसका बेटा और उसकी बीवी जिंदगी अजाब कर देंगे तुम्हारी। मेरी जिंदगी को अजाब किसने किया ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। खैर, मेरी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन खुदा के लिए निम्रा की जिंदगी अजाब मत करें, जी लेने दें उसे अपनी मर्जी से। तुम्हें क्या लगता है वो लड़का मानी निम्रा को नेकनियती से अपनाएगा? जिसका बाप आज भी तुम्हारे इश्क में यहाँ के चक्कर काट रहा है, वो क्या खाक इज्जत करेगा मेरी निम्रा की? मोहब्बत करता है वो निम्रा से, और आपके दिल में जो खौफ है उसे निकाल दें। बहजाद अपनी पहली बीवी को बहुत साल पहले तलाक दे चुका है। नवाल आज भी नहीं आएगी? मुझे तो समझ नहीं आता इस लड़की का। बहुत समझाती हूँ, मजाल है जो मान जाए। थोड़ी डिस्टर्ब्ड है।
अगर डिस्टर्ब्ड है तो सच्चाई मान क्यों नहीं लेती? वक्त तो लगेगा थोड़ा। जब निम्रा का रिश्ता और जगह तय हो गया था तो ये तसल्ली थी कि अब मानी नवाल के बारे में सोचेगा, और यही तसल्ली नवाल को भी थी। लेकिन जब से मानी और निम्रा का जिक्र एक साथ होने लगा है, मेरी बेटी तो बुझ कर रह गई है। हमजा, खाना तो खा लो। मैं नवाल को लेके आता हूँ। मैं गई थी नवाल के कमरे में, उसने तो मुझसे बात तक नहीं की। उसने क्या बात करनी है? उसकी बात, उसकी ख्वाहिश, उसका दुख तो उसकी आंखों में दिखाई देता है दानिया। बात करनी है तो मानी से करो। अगर मेरे बस में होता तो मैं मानी से जरूर बात करती और नवाल की आंखों में आंसू तक ना आने देती। मुझे तो यकीन है जिस दिन निम्रा और मानी का रिश्ता तय होगा, सबसे पहले तुम मुबारकबाद देने जाओगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा ही है? तुम्हारी उदासी तुमसे ज्यादा हमें अजियत देती है बेटा। ऐसे नहीं है अब्बा, अरे तो फिर क्यों सताती हो हमें? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लो, खुद को यूं कमरे में बंद कर लेना, खाना पीना छोड़ देना, ये एहतजाज किस लिए है? एहतजाज नहीं है अब्बा, बस दिल नहीं चाहता। माँ बाप के साथ बैठने का दिल नहीं चाहता है? तुम्हारे कसूरवार हम तो नहीं है। ऐसे ना कहे, मेरी सबसे बड़ी कसूरवार तो मैं खुद हूँ, इसलिए किसी को फेस नहीं कर पा रही। नहीं मेरी जान, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम किसी को फेस ना कर पाओ। जिंदगी में सारे फैसले हमारी मर्जी के मुताबिक थोड़ी होते हैं, और जब हम ये बात मानते हैं कि इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, तो फिर अगर कोई खुशी उसने हमारी झोली में नहीं डाली, उस पे भी तो हमें सर झुका लेना चाहिए ना। अब्बा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने हमेशा मानी पे इतना हक जताया, फिर उसने मुझे एहसास दिला दिया कि मुझ पे उसका कोई हक नहीं है। वो तो किसी और से मोहब्बत करता है, और मैं उसके इस दावे को मजाक समझती रही। Your daughter is such a fool. बस बस करो, चल। अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुमसे झूठ क्यों बोला? मानी कहता है क्योंकि वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। हो सकता है मानी झूठ बोल रहा हो। मानी झूठ नहीं बोलता। अरे फिर तो तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिले कि मानी तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, और निम्रा ने तुमसे इसलिए झूठ बोला कि तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट ना हो। फिर तुम्हें तो सारी नाराजगी दूर कर देनी चाहिए, इतने अच्छे दोस्त दिए हैं तुम्हें अल्लाह ने। देखो,
किसी से रिश्ता जोड़ना हम में से किसी के इख्तियार में नहीं है। बस भूख लगी है? अब लग रही है। कभी खाते हैं कुछ? शाबाश। पूछोगी नहीं आप आज क्यों आई थी? यकीन जानिए, ना मुझे उनके आने की कोई खुशी, ना ही तजस्सुस है कि वो क्यों आई थी। सानिया को कॉल कर लेती। बात हुई थी मेरी, मुझे उसने अपनी मंगनी की पिक्चर सेंड की थी तो मैंने मुबारकबाद दे दी थी। सॉरी, बताया नहीं था आपको, मुझे लगा कहीं बुरा ना लगे। अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा, बहन है वो तुम्हारी। मुझे तो अच्छा लगा कि उसने तुमसे अपना ताल्लुक नहीं तोड़ा। कह रही थी चक्कर लगाऊंगी। अच्छा चलो, ऐसी बात है तो उसे और आखिर को किसी दिन खाने पे बुला लेंगे। वैसे भाई चल लो क्या? तुमने बताया नहीं मानी क्यों आया था आज? यकीन दिलाना है कि उसकी जिंदगी में एहसास की तरह जरूरी है। और तुम्हें उसकी ये बात झूठ लगी? सब कोई इंसान आपकी जिंदगी में सांस की तरह जरूरी होता है या फिर उसके बगैर जीना नामुमकिन होता है। उसको पाने के लिए शराइत नहीं रखते आप जिंदगी में। लेकिन बेटा वो सच भी तो नहीं जानता। सच तो मैं भी नहीं जानती। जो मानी कहता है उसे मानने को मेरा दिल नहीं मानता। कहता है आपने बेहजाद अंकल के साथ बेवफाई की थी। नहीं, मैंने बेवफाई नहीं की थी। वक्त ने हम दोनों के साथ बेवफाई की थी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी निम्रा, फिर तुम खुद ही फैसला कर लेना कि कौन बेवफा है।